बच्चों, आज हम कैपेसिटर्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स करेंगे जो आपको नीट के एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक बच्चों समझिए कि आपको पता है कि अगर आपके पास ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर इस प्लेट्स का एरिया दिया आपको ए, इनके बीच में डिस्टेंस दिया डी, और आपको बोला जाता है इसकी कैपेसिटी निकालिए, वो तो आपको सिंपल आता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो आपको पता है। लेकिन कई बार क्या करता है कि वो ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए ये पहली प्लेट है और सेकंड प्लेट को नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा ऐसे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है कि अब हम कैसे इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो बच्चों, इस केस में अगर ऐसी प्लेटें आपको ऊपर नीचे दी हों तो आपने देखना कि दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। जैसे इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये जो एरिया जो कॉमन एरिया है ये आपने इस फार्मूले में लेना है। जैसे इसको मैं लिखता हूँ ए डैश, तो अब इसकी कैपेसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डैश अपॉन डी। ये आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त आपको जो कॉमन है वो पूरा एरिया नहीं लेना है, जो दोनों प्लेट्स में कॉमन होगा। अब इसके बाद बच्चों हम देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, हम जैसे बार बार आता है कि ये मेरे पास अगर एक कैपेसिटर है तो हम फार्मूला लेते हैं इसकी कैपेसिटी का C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जी हम बच्चे लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, लेकिन हमें क्लास में चेक किया काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये Q क्या होता है और V क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वोल्टेज है 20 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो आपको बोला जाएगा V कौन सा लेना है। तो आपको रियल में V जो होता है ये एक्चुअली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सिर्फ V नहीं है, ये इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब मान लो कि आपको बोला जाता है कि ये एक कैपेसिटर है, जैसे ये एक आपके पास कैपेसिटर है, तो इस प्लेट की पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल V2 है। तो आपको बोला जाता है कि कैपेसिटी निकालो, तो आपको आ जाएगा Q अपॉन V1 माइनस V2। अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि दोनों वायर्स को जोड़ देते हैं किसी तार से। जैसे वायर लेते हैं, इस वायर से इन दोनों प्लेटों को कनेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज को वायर से कनेक्ट करते हैं तो वायर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इसलिए अब इस केस में जब वायर से कनेक्ट कर दोगे तब V1 बराबर हो जाएगा V2 के, तब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो बन जाएगा फार्मूला, ये नीचे आ जाएगा 0, तो कैपेसिटी बन जाएगी इनफिनाइट। इसलिए आपको ये कंसेप्ट तभी वही बच्चा कर सकता है जिसको ये पता हो कि V होता क्या है। अगर जिसको ये नहीं पता कि पोटेंशियल लेना कौन सा है, तब ये यहाँ पर फिर कंफ्यूज होता है बच्चा। तो आपको ये होप क्या कंसेप्ट क्लियर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस लेना हमने, ना कि एक V लेना है। तो ये देखो इस कंसेप्ट को भी समझिए, ये काफी बार क्वेश्चन आया है। अब हम बात करते हैं कि चार्ज होता है ये कौन सा होता है। देखिए अब मान लीजिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो फार्मूले में चार्ज है ये कौन सा लेना होता है। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं। मान लो इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज है Q1, इसके अंदर Q2 है, इसके अंदर साइड Q3 है और इसके आउटर साइड Q4 है। अब फिर जिस बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं है कि Q क्या होता है, फिर जो यहाँ पर कंफ्यूज होगा। इसलिए बच्चों सबसे पहले आप याद रखिए कि ये जो हम Q लेते हैं ना, ये Q लेते हैं कि ये जो प्लेट होती है ना पॉजिटिव, इसका अंदर वाला चार्ज है। तो यहाँ पर फार्मूला आएगा Q2/V। ये आपको जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का लॉजिक है वैसे Q का लॉजिक समझिए कि जो चार्ज लेना हमने वो कौन सा लेना है, जो पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज होगा, बाहर वाला नहीं। अब इसमें एक और ट्रिक समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आप थोड़ा सा लगाइए एक चीज कि ये जो दोनों चार्ज होंगे ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, Q2 इक्वल टू माइनस Q3। तो कहने का मतलब कि इसकी जगह मैं ये भी ले सकता हूँ C इज इक्वल टू माइनस Q3/V। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये जो चार्ज होते हैं बाहर वाले, जैसे Q1 और Q4, ये ऑलवेज इक्वल होंगे। मतलब outer जो प्लेट्स के, जिस दो प्लेटें होते हैं, इनके outer सरफेस के भी चार्ज हमेशा इक्वल होगा और अंदर वाले चार्ज हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब आप जाकर ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 3-4 चार्ज दिए जाए तो आपको ये नहीं समझो कि चार्ज लेना कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कौन सा लिया जाता है। और इसको एक और क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम समझाते हैं कि कैसा क्वेश्चन ये आ सकता है। मान लीजिए आपको बोलता है कि ये दोनों प्लेट्स हैं, दो प्लेटें हैं, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q1 और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और मान लीजिए इसकी कैपेसिटी C है। तब आपको पूछता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। जी तो बच्चों, अब आपको यहां पर पता है कि C इक्वल टू होता है Q/V और V हो गया Q/C। अब C तो उसने दिया है, क्वेश्चन है कि ये Q क्या होता है। तो Q होता है जो इस प्लेट के अंदर वाला चार्ज होता है, हमें वो निकालना है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसने दिया कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q1 और इसके ऊपर Q2 है। बच्चों, इसको समझने के लिए आपको ये लॉजिक बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो प्लेट्स के ऊपर चार्ज दिया हो, ये ना पता हो मुझे बाहर कितना है ना अंदर कितना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि ये जो इसकी इस प्लेट के आउटर वाले जो चार्ज होंगे वो तो बराबर होंगे। अब ये जो आउटर सरफेस का चार्ज होगा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये निकालने का तरीका क्या है कि जो चार्ज दिए हैं उनका मीन निकाल दो, Q1 Q2/2। अब आपको एक कंसेप्ट होगा कि ये जो इधर चार्ज होगा वो आएगा Q1 + Q2/2 और यहाँ पर चार्ज आएगा Q1 + Q2/2। ये तो आपको क्लियर हो गया पहले कंसेप्ट से कि ये और ये चार्ज बराबर होते हैं। अब यहाँ पर दिया था तो हमने इक्वल किया, लेकिन यहाँ निकालना था, निकालने के लिए आपको जो लॉजिक निकालना, दो चार्ज दिए हों तो आपको उनका मीन निकालना है। ये दोनों चार्ज बराबर हो गए। अब बचा कि ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज होता है इस प्लेट के अंदर वाला। अब अंदर वाला कैसे निकालोगे? अब देखो यार, इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q1, ये Q1 + Q2/2 तो आ गया बाहर, इधर अंदर कितना बचेगा, इस Q1 में से ये वाला माइनस कर दो, आपका आएगा Q1 - Q1 + Q2/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, Q1 - Q2/2। यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q1 - Q2/2। और ये आपको मैंने बताया अभी कि ये और ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको चार्ज पूछे तो Q1/Q2/2 उसको लिखना है माइनस। होप्स आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ चुका होगा। ये मैंने क्यों करवाया, ये दो बेसिक कंसेप्ट इसलिए करवाया ताकि आपको आगे प्रॉब्लम आए, हैवी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V = Q की जगह क्या लगाओगे, ये वाला चार्ज Q1 - Q2/2, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट्स के बीच में। वो जो आप ये वाली प्रैक्टिस है घर में कर सकते हो अभी, कि जैसे मान लो आपको बोलता है कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 अगर है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सोल्यूशन बताएंगे। ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।